नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजरबैजान और आर्मेनिया। ये वो दो देश हैं जिनमें कुछ दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर मतभेद है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अजरबैजान और आर्मेनिया देश के विषय में कुछ जान लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों देशों के बीच किस बात को लेकर मतभेद है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अजरबैजान देश की। फ्रेंड्स, इस देश की जो कैपिटल है वो है बाकू और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयेव। यह देश पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है, लेकिन यह भौगोलिक रूप से यह देश एशिया का ही भाग है। इस देश के 5 पड़ोसी देश हैं: आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और इसके बाकी तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है। यह देश धीरे धीरे सत्तावादी लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आर्मेनिया देश की। तो यहाँ का कैपिटल है येरेवान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आर्मेन सरकिसियन। यह एक ईसाई बहुमूल्य देश है। इस देश का क्षेत्रफल है 29,800 किलोमीटर स्क्वायर। यह देश पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। 1990 से पहले यह देश सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था, जो एक राज्य के रूप में था। सोवियत संघ में एक जन क्रांति और राज्यों के आज़ादी के संघर्ष के बाद आर्मेनिया को 23 अगस्त 1990 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, लेकिन इस देश की स्थापना 21 सितंबर 1991 को हुई। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आखिर क्यों लड़ रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके यह दोनों देशों के बीच 1980 से ही नागोर्नो कराबाख के इलाकों को लेकर इन दोनों देशों के बीच मतभेद चला आ रहा है। पूर्व यूरोप में पड़ने वाली काकेशस के इलाके की पहाड़ियाँ राजनीतिक तौर पे बेहद अहम मानी जाती हैं। सदियों से इस इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती रही हैं। नागोर्नो कराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, लेकिन सोवियत संघ के अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों में सौंप दिया। लेकिन नागोर्नो कराबाख के निवासी आर्मेनिया के साथ रहना पसंद करते थे। असली विवाद तो तब शुरू हुआ जब सन 1980 में सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ। तब नागोर्नो कराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद धीरे धीरे नागोर्नो कराबाख में अलगाववादी आंदोलन शुरू होने लगे, जिसे अजरबैजान खत्म करने की कई बार कोशिश की। इसी कारण यहाँ जातीय संघर्ष होने लगे और सोवियत संघ से पूरी तरह आज़ादी होने के बाद इन दोनों देशों के बीच एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। साल 1994 में रूस की मध्यस्थता में इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन इससे पहले ही नागोर्नो कराबाख पर आर्मेनियाई सेना का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ हिस्सों पर अजरबैजान का कब्जा रहा, लेकिन वहां पर भी अलगाववादी समूह का कब्जा रहा, जिसे आर्मेनिया का समर्थन मिलता रहा। साल 1929 में इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में बनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की मध्यस्थता में शांति वार्ता की गई, लेकिन यह दोनों देशों के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर कभी सहमति नहीं बनी। इसीलिए फ्रेंड्स, इन दोनों देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।